जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं योगेंद्र वर्मा ज्योतिष सीखो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे नवग्रहों के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने कभी किसी ज्योतिषी को कभी किसी एस्ट्रोलॉजर को कभी न कभी तो अपनी कुंडली जरूर दिखाई होगी और उन्होंने बोला होगा आपको कि आपका अमुक ग्रह उच्च में है और अमुक ग्रह नीच में है। तो ग्रहों की ऊंचता और नीचता ये क्या होती है और कुंडली पर हमारे जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिय दर्शकों, कोई ग्रह अगर उच्च का है तो वो अच्छे फल देगा, कोई ग्रह अगर नीच का है तो वो बुरे फल देगा। ग्रह कोई भी बुरा नहीं होता, हर ग्रह अच्छा होता है। ग्रह कुंडली में किस स्थान पर विराजमान है, वो अपनी ऊंचता में है, नीचता में है, ये डिपेंड करता है उस बात के ऊपर। तो आज की सिखाने की श्रृंखला को आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने राशियों के बारे में पढ़ लिया, ग्रहों के बारे में पढ़ लिया और ग्रहों के स्वामित्व के बारे में पढ़ लिया। पिछले अध्यायों में मैंने आपको बताया था 1 नंबर। अब आपको राशियां याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये क्रमांक याद करने हैं। जैसे 1 नंबर मेष राशि के लिए होता है, 2 नंबर वृष राशि के लिए होता है, 3 नंबर मिथुन राशि के लिए होता है, 4 नंबर कर्क राशि के लिए, 5 नंबर सिंह राशि के लिए, 6 नंबर कन्या राशि के लिए, 7 नंबर तुला राशि के लिए, 8 नंबर वृश्चिक राशि के लिए, 9 नंबर धनु राशि के लिए, 10 नंबर मकर राशि के लिए, 11 नंबर कुंभ राशि के लिए और 12 नंबर मीन राशि के लिए। प्रिय दर्शकों, अब आपको राशियां नहीं, ये क्रमांक याद रखने हैं। कौन सा क्रमांक किस राशि के लिए है, उससे आपको सीखने में बड़ी आसानी मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, आज का अध्याय आरंभ करते हैं। ये मेष लगन की कुंडली है। 1 नंबर मेष लगन की कुंडली होती है। जो नंबर यहाँ केंद्र में होगा प्रथम, कुंडली हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती केंद्र से, और जो नंबर केंद्र में स्थित होगा कुंडली उसी लगन की हो जाएगी। मान लो यहाँ 2 नंबर हो तो ये वृष लगन की कुंडली हो जाएगी। ये 3 नंबर यहाँ हो तो ये मिथुन लगन की कुंडली हो जाएगी। तो अब आपको केवल राशियों की जगह क्रमांक याद करने हैं। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य देवता अगर 1 नंबर में विराजमान हो तो वो उच्च के होते हैं। चंद्रमा देवता अगर 2 नंबर में विराजमान हो तो वो भी उच्च के होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 नंबर ये हमेशा यहीं रहेगा तो तभी सूर्य उच्च के होंगे। मान लो ये वृष लगन की कुंडली है तो 2 नंबर यहाँ हो गया और 1 नंबर यहाँ हो गया, तो सूर्य अगर यहाँ 1 नंबर में होंगे तो ही उच्च के होंगे। 2 नंबर में सूर्य अगर यहाँ हुए तो उच्च के नहीं होंगे। आपको क्रमांक याद करने हैं। ये घर होते हैं, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये घर होते हैं, लेकिन ये घर हमेशा ऐसे रहेंगे। 1 नंबर ये हमेशा 1 नंबर रहेगा, ये घर हमेशा 2 नंबर रहेगा। लेकिन ये कुंडली में जो 1 2 3 4 ये लिखे हैं, ये राशियों को शो करते हैं। 1 नंबर मेष राशि को, 2 नंबर, ये आपने पिछले अध्याय में समझ लिया होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूज हो आप तो आप ध्यान रखना, ये राशियों के लिए होते हैं। 1 नंबर
2 नंबर ये राशियों को शो करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ 7 नंबर लिखा है, तो ये तुला लगन की कुंडली हो गई। और 1 नंबर यहाँ लिखा है और सूर्य यहाँ है, तो सूर्य उच्च के। कहने का तात्पर्य यह है कि कुंडली में जहाँ कहीं भी 1 नंबर लिखा होगा और वहाँ अगर सूर्य विराजमान है तो वो उच्च के हो जाएंगे। ये पूरा चार्ट कुंडली का जिस जिस नंबर में जो जो ग्रह लिखे हैं ये सब उच्च के हैं। मैं समझाता हूँ आपको, आप समझने की कोशिश कीजिए। 1 नंबर में सूर्य उच्च के, 2 नंबर में चंद्रमा उच्च के, 2 नंबर और 3 नंबर में राहु उच्च के। अब एक गौर करने वाली बात है, राहु देवता और केतु देवता को किसी भी घर में कोई जगह नहीं दी गई। पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था, किसी भी राशि का स्वामित्व राहु देवता और केतु देवता को प्राप्त नहीं है। लेकिन यहाँ उच्च और नीच में ध्यान रखते हुए इनको दो दो घर मिल गए हैं। राहु देवता 2 में भी उच्च के होते हैं और 3 में भी उच्च के होते हैं। 4 नंबर में गुरु उच्च के, 5 नंबर और 11 नंबर में ना कोई ग्रह उच्च का होता है ना कोई नीच का होता है। 6 नंबर में बुध देवता उच्च के होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 नंबर कन्या राशि बुध की अपनी राशि है और ये अपनी राशि में ही उच्च के हैं। इसका भी एक रीज़न है। बुध देवता को ग्रहों के अंदर बाल रूप की उपलब्धि प्राप्त है। अब कोई भी बच्चा अपने घर में ही सबसे ज़्यादा कंफर्ट होगा, इसलिए इनको 6 नंबर में उच्च का दिया गया है। 7 नंबर में शनि देवता उच्च के हैं। 8 नंबर और 9 नंबर में केतु देवता उच्च के हैं। 10 नंबर में मंगल देवता उच्च के हैं और 12 नंबर में शुक्र देवता उच्च के हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप इस तरीके से कुंडली ड्रॉ कर लीजिए, उसमें इसी तरीके से क्रमांक डाल लीजिए और इसी तरीके से ग्रहों की प्लेसमेंट कर लीजिए और इसको याद करने की कोशिश करिए। बहुत इजीली ये याद हो जाएगा। इसको एक बार नज़रों में उतार लीजिए अपने इस चार्ट को, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि ग्रहों के उच्च क्रम याद करने में कोई कठिनाई होगी। और अब एक मज़ेदार बात बताता हूँ प्रिय दर्शकों, ये उच्च का चार्ट है और इसी को हम मान लीजिए 7 नंबर यहाँ कर दें तो कुंडली यहाँ से शुरू हो जाएगी। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रहों की पोजीशन यहीं रहेगी हाउस के हिसाब से। केवल हमें क्रमांक चेंज करने हैं तो सारे ग्रह नीच के हो जाएंगे। है ना बड़े कमाल की बात। 1 नंबर में सूर्य उच्च के, 7 में शनि नीच के, और क्रमांक बदलते ही सूर्य नीच के और शनि उच्च के हो जाएंगे। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 1 नंबर में सूर्य उच्च के और 7 नंबर में शनि उच्च के। आप यहाँ से 7 नंबर गिनना शुरू करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हर ग्रह इस कुंडली में जो उच्च का है अपने से 7 में घर में ऑटोमेटिकली नीच का हो जाएगा। मान लीजिए गुरु 4 नंबर में उच्च के, 7 गिनना शुरू करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गुरु 10 नंबर में नीच के हो जाएंगे। मंगल ग्रह को लीजिए 10 नंबर में ऊंच के, यहाँ से 7 गिनना शुरू करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4 नंबर में मंगल ग्रह नीच के हो जाएंगे। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, सूर्य 1 में उच्च के, शनि 7 में उच्च के, ये आमने सामने इनको ऊपर कर दीजिए। शनि उच्च के, सूर्य नीच के, केवल आपको क्रमांक बदलने हैं। ये मेष लगन की कुंडली है और तुला लगन की कुंडली में सब ये ग्रह नीच के हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है
एक नंबर कहीं भी लिखा हो कुंडली में, पूरी 12 जगह कहीं भी लिखा हो, और अगर वहाँ सूर्य देवता बैठे हुए हैं तो सूर्य देवता उच्च के हो जाएंगे। और अगर 7 नंबर कहीं भी लिखा हुआ है पूरी कुंडली में और अगर वहाँ सूर्य देवता बैठे हों तो सूर्य देवता नीच के हो जाएंगे। अब मैं एक दूसरे चार्ट दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वो भी एक याद करने का एक ढंग है, आप इजीली इसको याद कर लेंगे। आप इस तरीके से कुंडली बना लीजिए, कुंडली में 1 2 3 4 इस तरीके से क्रमांक कर लीजिए, ग्रहों की प्लेसमेंट इसी तरीके से कर दीजिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए मित्रों, आप चार्ट को इस तरीके से भी बना सकते हैं। सूर्य ग्रह रखिए, एक ऊपर लिखिए 7 नीचे लिखिए। जो ऊपर है यानी सूर्य 1 नंबर में उच्च के होंगे और जो नीचे लिखा हुआ 7 नंबर यानी 7 नंबर में नीच के होंगे। इसी तरीके से चंद्रमा 2 नंबर में उच्च 8 नंबर में नीच। मंगल देवता 10 नंबर में उच्च 4 में नीच। इसी तरीके से बुध देवता 6 नंबर में उच्च 12 नंबर में नीच। ऐसी गुरु 4 में उच्च के 10 में नीच के। शुक्र देवता 12 में ऊंच के 6 में नीच के। शनि देवता 7 में उच्च के 2 में नीच के। राहु देवता 2 और 3 में उच्च के 8 और 9 में नीच के। केतु देवता 8 और 9 में उच्च के 2 और 3 में नीच के। प्रिय दर्शकों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है ग्रहों के उच्च और नीच को बहुत ही सरल तरीके से समझाने की। कुछ समझाने वाले तो इतना कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं कि इसको समझने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब तक हमें ग्रहों के उच्च और नीच का पता नहीं लगेगा हम कुंडली का सही से विश्लेषण नहीं कर सकते। तो प्रिय दर्शकों, अब तक हमारे 4 अध्याय हो चुके हैं। आप एक एक करके जब भी कोई अध्याय नया प्रारंभ होता है उससे पहले पिछला अध्याय एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। ये बेसिक नॉलेज है, जब तक आप बेसिक पे अपनी पकड़ मजबूत नहीं करेंगे आगे आप नहीं सीख पाएंगे। आप ये 4 अध्याय रिवाइज कर लीजिए। कल मैं एक और 5वें अध्याय के साथ एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।